तो देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। log बेस में 2x प्लस 3 और x स्क्वायर लेस देन हमारा 1 से। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो जब हमने log की कंडीशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो हमारा बेस है वो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो हमारा बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तो बेस की बात है। और जो हमारा आर्गुमेंट है ये कैसा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो हमारा एक्स स्क्वायर है अगर आप इसमें से स्क्वायर में हटा दो तो कैसा होगा, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है तो x में आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो वो हमेशा कैसे आएंगी, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 आएंगी, यानी 0 से बड़ी और 0 भी। यानी हम सीधा सीधा ये लिख देते हैं, क्योंकि x स्क्वायर के बाहर जब भी वैल्यू निकलेंगी तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेंगी। ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव। तो हम इसे ऐसे ना लिखकर ये लिख देते हैं कि हमारा x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारा x स्क्वायर है यानी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो हमारा हमने ये क्या रखा, जो हमारा b यानी आर्गुमेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हमने सीधा क्या लिख दिया हमने कि जो हमारा वो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव तो है ये। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे। देखो ये हमारी कंडीशन होगी, तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1 कि जब हमारा बेस जो है ये 0 से 1 तक लाई करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 हमारा जब इस साइड आएगा तो -3, या यहां पर 3 घटा दो। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और जब यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा, अच्छा 0 - 3 करो, फिर 2x + 3 लिख रहा है, इसमें से 3 माइनस करो, फिर 1 - 3 करो, यानी जो हमारा पूरा इक्वेशन है इसमें क्या करा हमने, 3 माइनस कर दिया। तो कितना हो जाएगा -3, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा -2। अब क्या करो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -3/2, यहाँ कितना आएगा x, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, -1। जब हमने इसे क्या करा, 2 से डिवाइड करा, यानी जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, -3/2 से -1 तक। ठीक है, ये हमारा केस 1 है कि हमारे केस 1 में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और केस 1 के अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, log 2x + 3 x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है, ओ लेस देन 1। तो देखो मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये log a b इस तरह से लिख रहा है, या ऐसे मानो इस तरह से लिख रहा है कि आपका log बेस में a आर्ग्यूमेंट में b इक्वल टू x, तो जब a हमारा इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, जो हमारा x की पावर बन जाएगा इक्वल टू b, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहां ही करेंगे कि जब हमारा ये इधर जाएगा तो 1 इसकी पावर बन जाएगा, यानी x स्क्वायर, ये इधर गया तो क्या हुआ 2x + 3, और इसकी पावर कितनी बन गई, ये 1। ठीक है, अब देखो ये जो इनफिनिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट क्यों जाएगा, पलट इसलिए जाएगा क्योंकि अगर हमारा बेस 0 से 1 तक लाई करता है तो ये जो हमारा बेस इनफिनिटी का साइन होता है ना, ये पलट जाता है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर क्यों पलट जाता है, क्योंकि जो हमारा log है, ये जो हमारा log a b ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कब, जब हमारा a 0 से 1 के बीच लाई करता है, और log a b इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कब, जब हमारा a ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसा क्यों सर, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। तो देखो जो हमारा बेस a है
जो हमारा लोग का ग्राफ होता है, पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझते हैं। देखो अगर हमारा a 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है और अगर हम b की वैल्यू बढ़ाते जाएं, जब हमारा a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और हम b की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, b की वैल्यू बढ़ाने पर log a b की वैल्यू घट जाएगी। और इस वाले केस में जब हमारा a 1 से बड़ा है, तब जब हम log b की वैल्यू ज्यादा बढ़ाएंगे तो log a b की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो इसे ढंग से समझने के लिए पहले मैं आपको क्या देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता क्या है, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो जो हमारा cos थीटा है या cos x लिख लो, ठीक है, जो हमारा cos x है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जब हमारा x 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, और sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है जब हमारा x 0 to π/2 लाई करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब हम हमारी x की वैल्यू 0 से π/2 की तरफ जाएगी तो cos x की पूरे cos x की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो ये हमारा ग्राफ है, cos x का ग्राफ अगर ये 0 है और ये π/2 है, तो जो हमारा cos x का ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। ये cos x का ग्राफ है, यानी जब x की वैल्यू 0 से π/2 तक गई, यानी जब हमने x की वैल्यू बढ़ाई 0 से π/2 तक, तो cos x की वैल्यू क्या आ रही है, घटती आ रही है। तो ये कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ cos x की वैल्यू घट रही है। और sin x के साथ क्या है, अगर हम sin x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक डालेंगे तो sin x की वैल्यू पूरे sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो sin x कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जब हमारा x 0 से π/2 तक लाई कर रहा है। और cos x क्या है हमारा, जब हमारा x 0 से π/2 लाई कर रहा है। वैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में वैसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ताकि आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाए इसलिए कर रहे हैं। अब अगर आपको अब भी नहीं आ रहा समझ में, तो देखो जैसे अगर हम इसे लें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक हमारा फंक्शन है ये fx इक्वल टू 1/x² ले लो, ठीक है। आप यहां डालो, जब आप यहां पर x की वैल्यू, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जब हमारा x बिलोंग टू करेगा कोई भी रियल नंबर, और ये कैसा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे, अगर आप x की वैल्यू जितना ज्यादा डालोगे fx की वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी, और यहां पर जितना ज्यादा आप x की वैल्यू डालोगे fx की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब समझ आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होते हैं जब हम x की वैल्यू ज्यादा करते जाएं तो टोटल fx की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाए, और डिक्रीजिंग अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो fx की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे cos x और sin x में था, जैसे हमने cos x की वैल्यू 0 से π/2 बढ़ाई तो ऑल ओवर cos x की वैल्यू क्या हो गई, हमारी डिक्रीज हो गई। ये ना ग्राफ नीचे की तरफ आ गया ऐसे, ठीक है, क्योंकि देखो y इक्वल टू cos x ही तो लिखोगे। तो जब से हमने x की वैल्यू बढ़ाई 0 से π/2 तो y की वैल्यू क्या आ गई, घटती हुई आ गई। जैसे हम x की तरफ इधर गए तो y की वैल्यू इधर आ गई नीचे की तरफ। लेकिन sin x में क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ कि जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाते गए तो sin x की वैल्यू बढ़ी, यानी y की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। तो देखो इतना तो समझ में आ गया, मैं भी समझाते समझाते कहां पहुंच जाता हूं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब तो पता पड़ गया। अब बात करते हैं कि ये हमारी इनइक्वालिटी, क्योंकि हम कहां थे कि हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्यों बदल रहा है जब हमारा बेस 0 to 1 लाई कर रहा है। देखो क्यों बदल रहा है, देखो क्योंकि जो हमारा 2x + 3 है ये 0 to 1 लाई कर रहा है, और जब हमारा बेस 0 to 1 लाई करता है तो जो हमारा log होता है ये कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो cos 90 की वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है हमारा 1 और ये क्या है हमारा 0, क्योंकि cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 0 वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्रेटर देन है ये,
लेकिन जैसे हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ log को हटाया, जब log इधर ले जाकर हटाया तो है, तो जब अगर हम cos को हटाने लगे, तो जब हम cos को हटाएंगे तो हम 0 ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं लिखेंगे कि 0 डिग्री बड़ा है 90 डिग्री से, क्योंकि जो हमारा cos है ये कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब हम cos को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है ना। तो अब है ये राइट आंसर, यानी इसका मतलब जब भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। अगर हम नहीं हटाते और ऐसे ही लिखते तो ये तो गलत हो जाता, ठीक है ना। इसलिए रूल है कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हटा रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पर। देखो मैथमेटिक्स तो सब पढ़ा रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको फील आए सारी चीजों का, ठीक है ना। अब देखो जब हमारा 2x प्लस 3 0 to 1 लाई कर रहा तो लोग कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमारे इसलिए इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। अब देखो 2x प्लस 3 को इधर ले आओ तो x² माइनस 2x और माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब आप इससे क्या करो, फैक्टर कर लो। जब आप फैक्टर करोगे तो ऐसे आएंगे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां सवाल सोल्व कर लेते हैं। देखो यहां से x कॉमन हुआ, हमारा क्या बचा, हमारा x माइनस 3 और क्या बचा प्लस 1 और x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, नंबर लाइन बनाएंगे और जब x प्लस 1 को अगर हम देखो हमने अगर x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। और x प्लस 3 को x माइनस 3 को करेंगे 0 से इक्वेट तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3। फिर हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, लिख लिया। तो देखो ये क्या एक्सिस है हमारी, x एक्सिस। जब हमारी x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब हमारी x की वैल्यू -1 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगी, तब जैसे -1 और 3 के बीच में लाई क्या होगा, 0। तो अगर हमें x इक्वल टू 0 रख दें तो फंक्शन कैसा होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 0 रख दें तो कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, यानी फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। जब हम x की वैल्यू -1 से कम रखें, -1 से, तो यहाँ पे -1 से वैल्यू कम रखी जाएगी तो माइनस और माइनस, यानी कैसा फंक्शन, नेगेटिव। यहाँ पे -1 से कम रखी जाएगी तो ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव। जैसे कि अगर -2 ही रखने लगो तो -2 और +1 यानी माइनस, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, कैसा फंक्शन आया, पॉजिटिव, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, ये रहा, हम ये कह रहे हैं कि हमें फंक्शन कैसे चाहिए, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से लेकर हमारा इंफिनिटी, ठीक है। हमें कैसे कहता, पॉजिटिव। अब देखो यहां से देखो ये क्या कह रहा हमारा, ये कह रहा जब हमारा x -3/2 से -1 के बीच लाई कर रहा है तब ये चीज होनी है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी x की वैल्यू क्या है, -∞ से -1 यूनियन 3 से लेकर इनफिनिट। लेकिन हमारा x तो केवल यहां से यहां तक लाई कर रहा, तो हम जो मर्ज करके आंसर लिखेंगे ना वो ये लिखेंगे, इनके और इनके बीच में कॉमन क्या, -3/2 -1, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है ना। ये तो हमारी x की रेंज आ रही कि आप यहां से यहां तक कुछ भी रख लो ये पॉजिटिव आएगा, ये जो हमारा तो। लेकिन इसने तो पहले कह दिया कि जो हमारे पास x है ना वो केवल -3/2 से -1 तक ही है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा ये वही होगा, ठीक है। तो हमारे पास केस 1 तो ये होगा। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में जब हमारा 2x प्लस 3 ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है ना। यानी 2x प्लस 3 जब हमारा ग्रेटर देन होगा 1 से, हम इसे फिर ऐसे ही करेंगे। जब ऐसे करेंगे क्या होगा, देखो
जो 3 हमारा इधर आएगा तो क्या आएगा -2, यहाँ क्या आएगा x 2x, फिर 2 से डिवाइड हमारा क्या आएगा -1 और x, यानी x अब किससे ग्रेटर देन है हमारा -1 से। आप इसे क्लोज करो, आगे सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए अब जो हमारा 2x + 3 है वो 1 से ग्रेटर देन है, यानी जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। तो देखो log 2x + 3 x², जब हम आपको log को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x² 2x + 3। अब क्या हमारा इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटा, क्योंकि अब कैसा फंक्शन है log इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि जब हमारा बेस कैसा होता है, जब हमारा बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो log जो होता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाते हैं तब हमारा इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता। फिर हम बिल्कुल वही करेंगे -2x - 3 लेस देन कैसा है हमारा 0 से। तो देखो इसके फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, तो ऐसे ही लिख दो, क्यों बार बार मेहनत की जाए। तो x - 3, लेकिन इसमें कैसा था ग्रेटर देन 0 और उसमें कैसा है हमारा लेस देन 0, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारा इनइक्वालिटी का साइन पलटा थोड़ी ना है, ठीक है। अब वही करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ये क्या आएगा हमारा -1 और ये क्या आएगा 3, जैसे हमने वहां कर रखा है। तो यह कैसा आ रहा था प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यही तो है हमारे पास वही नंबर लाइन, ठीक है। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए लेस देन 0 यानी नेगेटिव ये फंक्शन, और ये फंक्शन नेगेटिव किस में आ रहा है जब हमारा x -1 से 3 तक लाई कर रहा है, यानी यहाँ हमें कैसे चाहिए नेगेटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ है -1 से 3 तक, यानी जब हमारा x बिलोंग करेगा -1 से 3 तक, ठीक है। अब हमारे पास ये निकल गया है, लेकिन इसने पहले ही क्या कह दी, ये तो कह रहा कि जो हमारा x है वो -1 से लेकर 3 रखना पड़ेगा तब ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसने पहले ही क्या कह दी केस 2 में कि जो हमारा x है ना वो -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, जो हमारा x है वो कैसा होना चाहिए -1 से ग्रेटर देन, यानी ये आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाली ये जो कंडीशन है कि इस कंडीशन को ये लाई कर रहा ना कर रहा, ठीक है, यहां तक की तो बात ठीक है। लेकिन ये तो सबसे पहली कंडीशन है ना वो इनकी कंडीशन है, यानी इन कंडीशन को और इसकी कंडीशन को, यानी बेस की कंडीशन को और आर्गुमेंट की कंडीशन को सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा 2x + 3 है, 2x + 3 है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, यानी 3 जब इधर जाएगा तो क्या आएगा -3 ग्रेटर, जब हमारा 2 इधर जाएगा तो x बड़ा होना चाहिए -3/2 से, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन मैंने खोल के दिखाई आपको, पहले मैंने खोली नहीं थी, ठीक है ना। x हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए -3/2 से बड़ा, ठीक है, यानी हम नंबर लाइन बना ले रहे हैं। ये है हमारा, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि -3/2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और हमें कुछ भी मत दो, ठीक है ना। और ये कह रहा x हमारा 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी भी सुन ली जाएगी। अब देखो ये क्या कह रहा हमारा -1 से 3 तक लाइन करना चाहिए, यानी -1 से लेकर कहां तक, एक मिनट, ये हमारा नंबर लाइन है, ये क्या हमारा 3, क्योंकि ये कह रहा -1 से लेकर 3 तक, तो -1 यहां होगा कहीं, और -3/2 है यहां होगा कहीं, और क्या कह रहा है कि -3/2 से -1, यानी ये तो कह रहा कि यहां तक चले जाओ -3/2 से -1 की ओर, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा कि -1 से कहां तक जाओ 3 तक जाओ, ठीक है। लेकिन यहां देखो यहां पर जो हमारा -1 है वो क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये क्या ओपन इंटरवल, तो यहां पे कैसा लगाएंगे व्हाइट बोर्ड, क्योंकि ओपन इंटरवल के लिए क्या लगती है व्हाइट बोर्ड, डार्क बोर्ड किसके लिए लगाते हैं क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है। यानी हमारा -1 इसमें इंक्लूड ही नहीं है, ये रहा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक -3/2 से 3 तक, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं है जो
इसमें से हटाना, कौन हटाना है इसमें -1, क्योंकि -1 इसमें है ही नहीं। देख लो ये कह रहा कि -1 से ज्यादा लेना, -1 से ज्यादा लेना, ये क्या कह रहा -1 से कम लेना, यानी -1 तो है इसमें, तो इसमें से निकाल देंगे, किसको निकाल देंगे कि -1 को, और किसे निकालना 0 को, क्योंकि -3/2 से 3 के बीच में क्या है 0, तो इसमें से हमने क्या निकाल दी 0, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप पोज करो, इसे नोट कर लो। देखो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले जो करना होता है क्वेश्चन में, वो क्या करेंगे हम, बेस और आर्ग्यूमेंट की कंडीशन पूरी करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा 2x है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा x है वो कैसा नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जो हमारा 2x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी इसका मतलब जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कितना क्लियर, इसकी बात तो हो गई पूरी। अब कर लेते हैं इसकी बात आर्ग्यूमेंट की। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x² - 5x + 6 ग्रेटर देन होना चाहिए कैसा, 0 से। टुकड़े कर लो इसके, x² - 2x - 3x + 6 ग्रेटर देन 0। फिर आप x कॉमन करेंगे, x - 2 - 3 और x - 2 ग्रेटर देन 0। फिर x - 3 और x - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, फिर आप नंबर लाइन बना लो, यहाँ 2 यहाँ 3, तो यहाँ फंक्शन पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो देखो बाकी चीज तो आप भी करके देख लिया करो, बार बार मैं ही थोड़ी ना करके बताऊंगा कि हाँ ऐसे सोल्व करो ने, कि यहाँ 3 से ज्यादा रखा, देखो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव आ रहा, इतना खुद सोल्व करो, क्योंकि मैं तो लोग इनइक्वालिटी सिखा रहा हूँ, ना कि इंटरवल। ठीक है ना, तो यानी ये क्या कह रहा कि जो हमारा x है वो कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ क्या हमारा -∞, यहाँ क्या हमारा +∞। तो हमारा आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि हमारा जो x है वो -∞ से 2 ले लो और 3 से लेकर इनफाइनाइट ले लो, लेकिन इन्होंने क्या कह दी पहले कि जो हमारा x है ना वो ग्रेटर देन 0 ही रहना है, कभी भी कुछ भी कर लो लेकिन ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे कि हमारा 0 है। ठीक है ना, ये आपको करके बता दूं, ये कह रहा है जो हमारा x है वो -∞ से 2 ले लो और यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट ले लो, लेकिन इसने तो पहले कह दिया कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 लो। ठीक है, इनफाइनाइट हटाओ, क्या लिख लो यहाँ कि लो जी x हमने ग्रेटर देन 0 ही लिया तुम्हारे कहने से। ठीक है, इतनी क्लियर। और हमारा कैसा होना चाहिए, x 1/2 होना चाहिए, तो हम 1/2 को बाद में हटा देंगे। अब कर लेंगे सवाल सोल्व। अब क्या करेंगे, केस 1 ले लेते हैं, और केस 1 में कहते हैं कि जो हमारा 2x है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन कैसा है 1 से। तो सोल्व करते हैं इसे, देखो log 2x x² - 5x + 6 लेस देन कैसा है 1 से। जब हम 2x को इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा x² - 5x + 6। अब देखो जो हमारा ये है ना बेस वो कैसा है, लेस देन 1 है। ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करो, x², 2x जब इधर आएगा तो क्या आएगा -5x और ये क्या जाएगा -7x + 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर लो, x² -6x - x + 6 ग्रेटर देन 0। कॉमन लिया x - 6, फिर यहां से और यहां से क्या करो -1 कॉमन करो, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -6 ग्रेटर देन 0। फिर x - 6 का ब्रैकेट कॉमन करा आपने, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो तो क्या आएगा, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो आएगा 1 और 6। ठीक है ना, यानी ऐसे ये रहा 1 और ये रहा हमारे पास 6। यहाँ फंक्शन पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि देखो
अगर आप यहाँ वैल्यू 6 से 6 से ज्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ रखोगे तो ये पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा है पॉजिटिव। और यहाँ अगर 1 से और 6 के बीच में रखोगे तो यहाँ अगर 1 से ज्यादा रखोगे और 6 से कम तो ये कैसा आएगा पॉजिटिव, यहाँ 1 से ज्यादा 6 से कम तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमारा जो x है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए और वो 1 से कम और 6 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात सुन लो, ये क्या कह रहा कि जो हमारा x है वो कैसा होना चाहिए -∞ टू 1 यूनियन 6 टू ∞। लेकिन ये जो हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन हमें क्या कह रही है, देखो जब आप 2 को डिवाइड, जब इसे पूरे को 2 से डिवाइड मारोगे तो क्या आएगा कि जो हमारा x है वो कैसा है 1/2 से कम। x कैसा है हमारा 1/2 से कम। अब इसने तो पहले कह दी कि जो हमारा x है वो 0 से 1/2 लाई कर रहा, तो आपको यहां भी क्या लिखना पड़ेगा 0 से 1/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो होगा 0 to 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। 1 से 2, एक मिनट, ये कहा रहा 1 तक, तो ये इस वाले फंक्शन के बीच में आ रहा क्योंकि -∞ से 1 के बीच में आ रहा ना कि 0 to 1/2, तो ये कैसा है हमारा सही है। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2, जब हमारा जो 2x है वो कैसा है ग्रेटर देन 1 है, तो करते हैं आगे सवाल सॉल्व। तो क्या हमारा log 2x x² - 5x + 6 लेस देन है 1 से, क्योंकि जो हमारा बेस है वो कैसा है ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए जब हम log को इधर ले जाएंगे यानी log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा या नहीं चेंज होगा। x² - 5x + 6 क्या होगा 2x। जब आप 2x को इधर लाएंगे क्या होगा -7x + 6 लेस देन 0। तो देखो जो ये चीज है x² - 7x + 6 बिल्कुल वही है, बस इनइक्वालिटी यहाँ इधर है वहां पलट गई है, तो यहाँ पलट गई वहां ऐसे ही रही है। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो यही आएंगे, यानी x - 6 और x - 1 यानी कैसा लेस देन 0, ये ठीक है। देखिएगा तो हमें क्या चाहिए ये वाला फंक्शन नेगेटिव। तो ये वाला फंक्शन नेगेटिव कब था, ये वाला फंक्शन नेगेटिव था जब हमारा x 1 से लेकर 6 तक लाई कर रहा था, यानी जब हमारा x 1 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब इसकी कंडीशन की बात सुन लो, ये क्या कह रहा भैया, ये कह रहा अगर हम 2 से डिवाइड मार देते 1/2 और x, यानी जो हमारा x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ऑलवेज 1/2, और ये क्या कह रहा जो हमारा x है वो 1/6, तो 1 से लेकर 6 तक है, तो बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल फॉलो कर रहा है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसे क्या कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 1/2 यूनियन 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ना, ये कह रहा है हमारा 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/2 है ही नहीं, क्योंकि कैसा लग रहा है ओपन इंटरवल लग रहा है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी बात फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और इसकी बात ये क्या कह रहा कि जो हमारा x है वो कहां से कहां तक होना चाहिए 0 से 2 तक। इसकी बात तो सुनो, देखो हमने इसकी बात पूरी कर दी, इसकी बात पूरी कर दी, इसकी बात और पूरी कर दी। ये कह रहा कि जो हमारा x है वो 0 to 2 होना चाहिए, यूनियन 3 to इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 0 to 2 होना चाहिए और 3 से लेकर इनफाइनाइट होना चाहिए, तो देखो क्या इन दोनों क्या कर देते हैं, हम मर्ज कर देते हैं और फिर लिखते हैं कि जो हमारा x है वो कैसा है 0 to, देखो ये कह रहा है 2 तक जाओ, ये कह रहा है 1/2 तक जाओ, तो दोनों कहां तक जा रहे हैं, दोनों 1/2 तक जा रहे हैं, बात क्लियर, ठीक है। ये कह रहा है 1 से लेकर 6 तक जाओ, ये है 1, ये है 6, ये कह रहा है 1 से लेकर 6 तक जाओ, ये कह रहा नहीं हम तो 3 से इनफाइनाइट कह रहे हैं, तो एक काम करो दोनों 3 से लेकर 6 तक चले जाओ,
ठीक है ना। कोई कह रहा मुझे आलू कचौरी खानी है, कोई कह रहा मुझे कचौरी प्लस गोभी खानी है, तो दोनों कचौरी खिला दो। तो हमने दोनों की बात मान ली, हमने क्या करा, इसे 3 से लेकर 6 तक भेज दिया। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब कोई भी नाराज नहीं है, देखो ये भी नाराज नहीं है, क्योंकि ये कह रहा था 1/2 को नहीं खिलाएंगे हम, 1/2 नहीं लिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। ये कह रहा था जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, कर दिया ग्रेटर देन। फिर हमने इन दोनों की बात करी, ने सोल्व करा। ठीक है, फिर ये कह रहा नहीं नहीं मेरी कंडीशन जरूर अप्लाई हो कि 0 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। ठीक है ना, तो 0 से बड़ा और 2 से छोटा, ये हो गया। ये कह रहा 3 से इंफिनिट के बीच में कुछ भी ले लो लेकिन 3 से ज्यादा होना चाहिए। ये 1/6 1 से लेकर 6 तक जा रहा था, और ये कहां तक जा रहा था, 3 से इंफिनिट। तो हमने क्या करा, देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 6 से इंफिनिट है। ये तो कह रहा कि मैं यहां से यहां तक ही जाऊंगा बस, ये कह रहा ना मैं यहां से यहां जाऊंगा। तो दोनों कहां तक जा रहे हैं, यहां तक, 3 से लेकर 6 तक। हमने दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, हमने कहां तक भेज दिया, 3 से लेकर 6 तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे पॉज करो, नोट कर लो। देखो एक और बात सुनो, गलती होने के चांसेस हैं। देखो ये कह रहा था कि मैं 1 से लेकर 6 तक जाऊंगा, 1 से लेकर 6 तक, लेकिन इसमें ये मना थोड़ी ना कि 1 लेना ही नहीं है। और ये कह रहा मैं 2 तक, 0 से 2 तक, यानी 0 से 2 तक, तो हमें 1/2 भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आपकी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमें 1/2 भी लेना पड़ेगा। तो हम जो फाइनल आंसर लेंगे ये नहीं देख लेंगे, या ऐसे कर लो, यहीं ऐड कर दो इसे, यूनियन 1 से 2। ठीक है, इसका खास 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 ध्यान रखना, कभी आप इसे भूल जाओ, भूलने के चांसेस हो सकते हैं। देखो ये कह रहा मैं 0 से 1/2 जाएगा, ठीक है, 0 से 1/2 भेज दिया। ये कह रहा मैं 1 से लेकर 6 तक जाऊंगा, ये कह रहा नहीं मैं तो 0 से 2 जा रहा हूं। तो हमने क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां सबसे कम ले लेंगे 0, ये ले लेंगे 1/2। ठीक है, फिर 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 और फिर 6, और फिर धीरे धीरे सबकी बात मान लेंगे। ये क्या कह रहा था, 0 से 1/2 जाऊंगा, ये रहा 0 से 1/2। फिर ये कह रहा था 1 से लेकर 6 जाऊंगा, ये रहा 1 से लेकर 6। ठीक है, ये कह रहा था मैं 0 से 2 जाऊंगा, लो जी 0 से 2। ये कह रहा था मैं 3 से इंफिनिट जाऊंगा, लो जी 3 से लेकर इंफिनिट। तो बात तो दोनों की सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये क्या रहा हमारा इंटरसेक्शन, यानी 0 से 1/2, हमने ले लिया 0 से 1/2। फिर ये दोनों भी कह रहे हैं जहां पर ये दोनों सहमत हो, कंडीशन दोनों सहमत, कहां कंडीशन, जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा, यानी हमें 1 से लेकर 2 तक जाना पड़ेगा, ये हमारा 1 से 2, फिर 3 से लेकर 6 तक। अब कोई कहे कि हमने इंफिनिट तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो जाने के लिए तैयार नहीं है ना इंफिनिट तक। ये तो कह रहा नहीं मैं तो बस 6 तक ही जाऊंगा, ये क्या कह रहा हमारा 6 तक ही जाऊंगा, तो हमने 6 तक ही भेजा। तो ऐसे एक बार सवाल को चेक कर लेना कि हमने सही किया है गलत किया। ठीक है, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि जो हमारा बेसिक कंडीशन पहले फुलफिल करो, फिर आर्गुमेंट दी, सब बस इनकी, फिर उसके बाद हमें इक्विलिटी सोल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ये है, देखो यहाँ पर हमारा बेस है 2, हमारा बेस 2 है, तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या कांस्टेंट है। ठीक है ना, बात करते हैं आर्गुमेंट। जो हमारा 2 - x है ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, यानी अगर हम x को इधर ले जाएंगे तो हमारा x कैसा होना चाहिए, लेस देन ऑलवेज 2। इसकी बात तो होगी लोग की, इस वाली की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है जो हमारा x + 1 है ना, ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी जब हम 1 को इधर ले जाएंगे तो हमारा x कैसा होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन -1। ठीक है ना, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो -1 से 2 के बीच ही रहना चाहिए। अब ये जो इनइक्वालिटी की सारी कंडीशन आएंगी ना, वो -1 से 2 के बीच में ही लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं इन्हें सोल्व। log 2 - x लेस देन log 1/2 x + 1। मार्कर वहीं पे डालो पहले। तो ठीक है,
अब क्या करते हैं हम इनका दोनों का बेस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बेस चेंज करने तक होगा क्या, दोनों का बेस जब हमारा एक हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसका कर लो, एक काम करो बेस चेंज, इसे तो ऐसे लेने तो log 2 माइनस एक्स, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी कैसे बताई थी, देखो यहां बता देता हूं। जैसे अगर हमारे पास log ए बी है, हम चाह रहे हैं इनका बेस m हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, ठीक है ना, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ऐसे होती है हमारी बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्योंकि हमारे यहाँ बेस में क्या है 2, तो हम क्या चाहेंगे यहाँ पर भी हमारे बेस में 2 आ जाए। तो करते हैं हम लोग बेस में लगाते हैं हम 2, ऊपर वाला ऊपर यानी जो हमारा ये है आर्गुमेंट, नीचे वाला नीचे यानी log 2 और 1/2, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा 1/2 है, अगर ऐसे लिख रहा है log 1/x, तो अगर हम इस x को ऊपर ले जाएं तो कैसे करते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा और log x इस तरह से, ठीक है ना। अगर हम x को ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाता है -1, या माइनस को जब हम अंदर ले जाएं तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ना ये अपॉन में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ होगा log 2 माइनस x लेस देन log 2x प्लस 1। देखो जब हम इसे log 2 है ये, जब हम इसे 2 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, अपॉन में लिखा ना अभी तो 2 हमने ले लेना, तो माइनस साइन बाहर निकल के आ जाएगा ऐसे। हमारा ये था, हमने ये बना दिया, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो आर्ग्यूमेंट में भी 2, बेस में भी 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। log 2 माइनस एक्स लेस देन log 2x प्लस 1। अब क्या रहेगा, यहां पर 1 आ गया यानी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और क्या रहेगा -1 यानी यहां क्या रहेगा माइनस, ठीक है। क्योंकि हमें तो log 2 से log 2 हटाना, लेकिन अभी तो माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा, तो क्या कर सकते हैं, तो देखो एक चीज कर सकते हैं, या तो ऐसे करो माइनस को इसके अंदर भेज दो, और जो हमारा x प्लस 1 है, देखो इसे 2 तरीके से करके बताता हूं आपको, आपने नोट कर लेना, ठीक है। आप तो वीडियो पॉज करके पीछे करके नोट पॉज, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले जब हम माइनस साइन को अंदर ना भेजें, अगर हम माइनस साइन को अंदर नहीं भेज रहे तो कैसे करेंगे, log 2 माइनस एक्स, इसको इस साइड ले आओ तो एक प्लस हो जाएगा, प्लस log 2x प्लस 1 और लेस देन इससे 0 से, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, लोग एडिशन में है, और लोग क्या होती है पावर, और पावर एडिशन में क्या हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई जाएगी आपस में। log 2 माइनस एक्स और x प्लस 1 लेस देन इस सारा हमारा 0 से। अब क्या करेंगे, देखो जो हमारा 2 है इसे इस साइड भेज देंगे, यानी log हटा देंगे, और log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। यानी 2 माइनस एक्स और x प्लस 1 कैसा रहेगा, लेस देन, जब 2 इधर चला जाएगा तो कैसा आएगा, यानी 2 की पावर 0 यानी क्या आ जाएगा 1। तो मैं डायरेक्ट 1 ही लिख दूं, या 2 की पावर 0 ही रहने दो, चलो 2 की पावर 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2x, 2 की 1 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस की इसमें माइनस एक्स, और ये क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। 2x और माइनस एक्स क्या हो गया x, फिर ये क्या है 2 और ये क्या 1, 1 जब इधर आएगा तो 2 में से माइनस हो जाएगा, यानी क्या होता 1, और माइनस का क्या होता है एक्स स्क्वायर लेस देन क्या होगा 0 से। फिर सही तरह से लिख लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1
क्या करा हमने, माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दिया, क्योंकि माइनस भेजा है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखो, जब ऐसे होता था x² + 2x, ठीक है, तो क्या करते हैं हम 1 ऐड कर देते, 1 माइनस कर देते और इसका क्या बनाते थे, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब क्या है, x² - x है ये वाला। तो क्या करो, जो हमारा x है इसका जो वो है कोफिशिएंट, वो क्या है 1, तो जब 1 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, समझ लेना, 1/2 यानी x - 1/2 का होल स्क्वायर कर दो। वैसे मैंने पहले समझा रखा, आपने 10th में पढ़ा होगा और आगे हम अगले चैप्टर पढ़ लेंगे कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में तो सब कुछ नहीं समझा सकता ना, वरना वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर, जब आप इसे बोले क्या होगा, x² 1/2 का स्क्वायर, फिर -2ab 2a × b, यानी 2 से 2 कटा, बचा क्या हमारे पास x। देखो, अगर मैं इसे लिखूं तो क्या आएगा, x² + 1/4 और -x, और हमने इसके लिए तो बनाया है, इसके लिए और इसके लिए, लेकिन इसमें क्या ऐड होगा हमारा 1/4, यानी 1/4 क्या करना पड़ेगा, बस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, तो देखो वापस करते हैं इसे ही। चल, या अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एक और तरीका हमारे पास, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसके लिए क्या करना पड़ता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये हमारा श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर जो हमारा a है वो क्या 1, b क्या है -1 और c क्या है -1। तो देखो, जो हमारी x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, -b, b कितना हमारा है यहाँ सर, देखो इस वाली इक्वेशन जो हमारा a है वो है 1, क्योंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c। अगर हम इससे इक्वेट करें तो a = क्या आ रहा हमारे पास 1, b = क्या आ रहा -1 और c = क्या आ रहा -1। ठीक है, तो x = -b, तो b तो कितना है -1 और -b क्या हो जाएगा, यानी 1 + √b² यानी -1 का स्क्वायर 1 - 4, a कितना आ रहा हमारे पास 1 और c कितना है -1/2a, यानी 2 और a कितना हमारे पास 1, यानी वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस, देखो 1 माइनस और माइनस प्लस, और यानी कितना होगा 4 × 1 यानी 4/2, कितना आया 1 ± 5/2। ये क्या है हमारे x की क्या है रूट। ठीक है, हम इन्हें अगर नंबर लाइन पर दिखाएं तो 1 नेगेटिव √5 और 2 और 1 प्लस √5/2, ये हमारे क्या है x के रूट है। लेकिन ये क्या हमारा, ये जो हमारा वो है फंक्शन, ये जीरो थोड़ी ना, ये तो कह रहा ग्रेटर देन जीरो चाहिए मुझे, तो ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो देखो अगर हम वैल्यू इसकी जो x की है वो 1 प्लस √5/2 से ज्यादा रखें या इनके बीच में रखें या इनके, तो फंक्शन हमारा कैसा आएगा। तो देखो जब 1 प्लस √5/2 से ज्यादा रखेंगे, जब इनसे ज्यादा रखना तो कुछ भी रख लो। देखो जो √5 है वो क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग आया कुछ, क्योंकि √4 कितना होता है 2, तो लगभग इसे 2 ही मान लो। तो 2 + 1 यानी 3/2 यानी 1.5 से कुछ भी ज्यादा मान लो जैसे 2। ठीक है ना, यानी अगर हम x = 2 रखेंगे, जब हम x = 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहां 2 रखा क्योंकि x = 2 ही तो रखे, 4 - 2 यानी 2 और -1, 2 में से -1 यानी 1, यानी फंक्शन कैसा आ रहा हमारे पास पॉजिटिव। अब जब इनके और इनके बीच में रखेंगे तो देखो √5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग यानी 2 मान लो, तो -2
और +1 यानी -1, तो ये क्या आ रहा -1/2, और ये क्या आ रहा हमारे पास पॉजिटिव संख्या, ठीक है ना। कितना आ रहा था ये 1.5, ये कितना आ रहा -1.2, तो इनके बीच में क्या संख्या आई, जैसे 0, तो x = 0 रख के देख लो, जब आप 0 रखोगे ये 0, ये 0 रखोगे 0, ये क्या बचा -1, तो फंक्शन कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ कैसा आएगा हमारा फंक्शन नेगेटिव। और जब इससे कम रखेंगे यानी ये कैसा नेगेटिव, तो कोई भी नेगेटिव नंबर मान लो जैसे -2, तो अगर -2 रखा तो 4 हो गया, यहाँ -2 रखोगे तो ये -2 और माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, यानी 4 और 2 6, और -1 यानी प्लस का 5, यानी क्या फंक्शन कैसा है पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, और पॉजिटिव हमारा कब आ रहा, या तो हमारा 1 - √5/2 से कम हो, या 1 + √5/2 से x हमारा ज्यादा हो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, लेकिन इसने क्या कह रखा पहले से, इसने कहा कि जो हमें x है ना वो -1 से 2 के बीच की चाहिए, ठीक है ना। तो -1 देख लेते हैं कहां आएगा, देखो ये कितना लगभग हमारा 2, क्योंकि √5 2 पॉइंट समथिंग यानी 2 के करीब, 2 -2, और ये कितना 1 यानी कितना बचा -1/2 यानी -0.5, यानी ये तो -1 से ज्यादा है, यानी -1 यहां कहीं आएगा, ठीक है। और 2 कहां आएगा, ये कितना आ रहा था 1.5 के समथिंग, यानी 2 कहां आएगा हमारा, यहां आएगा, 2 तो इससे ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि अगर ये वो भी हो बता, क्योंकि ये कितना √5 2 पॉइंट समथिंग और 1 यानी 3 पॉइंट समथिंग यानी 6 भी मान लोगे तो तब भी 1.8 तो आएगा, यानी तब भी है तो 2 से ही कम, मैं बिल्कुल एक्चुअल। तो देखो ये कह रहा -1 से ज्यादा हो, लो जी, और ये कह रहा 2 से कम हो, तो दोनों की सहमति कहां हो रही है, जहां पर दोनों सैटिस्फैक्ट हो गया हो। ये दोनों सेट, ये तो कह रहा कि जो हमारा x है वो हमें इससे ज्यादा चाहिए, लेकिन ये कह रहा हमें 2 से कम चाहिए, ये कह रहा -1 से ज्यादा चाहिए, ये कह रहा लेकिन इससे कम चाहिए, तो हमारा इस इंटरवल के बीच में ये दोनों सहमत हैं, यानी सेटिस्फाई हैं। तो हम फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर यहां लिखो, क्या यहां लिखो कि जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा -1 to 1 - √5/2 यूनियन 1 + √5/2 से लेकर 2 तक, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। तो देखो हमारा एक क्वेश्चन है, लो बेस में x² x + 2 लेस देन हमारा 1 से। तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा x² है ये हमारा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो हमारा x² है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि कैसा है ये x² है यानी पावर कितनी है, इवन है, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। फिर बात करते हैं जो हमारा x + 2 है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी जो हमारा x है वो -2 से कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमारा x² 0 से बड़ा होगा और लेस देन होगा 1 से, ठीक है, क्योंकि 0 से तो हमेशा बड़ा ही होगा, ये क्या हमारा केस 1, क्योंकि हमारा 0 से बड़ा होगा तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जब हमारा x² लेस देन होगा 1 से, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारा x² लेस देन होगा 1 से, यानी तब हमारा x बिलोंग करता है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। देखो मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, आप जाके वो देख लीजिए, क्या कहते हैं जो मैंने लेक्चर करा है पहले, चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² की जगह mod x लेस देन 1 से, तो तब हमारा x बिलोंग करता है -1 से 1 तक, ठीक है। अब बात करते हैं जब x² लेस देन 1 से, तब हमारा x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक, ठीक है। तब देखो हमारे पास क्वेश्चन है ये log x² x + 2 लेस देन 1,
तो जब हमारा एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, जब हम लोग को हटाएंगे तो एक्स प्लस टू इनइक्वलिटी पलट जाएगी और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा बेस है वो क्या है, लेस देन है 1 से। फिर x और 2 को इधर उठा कर ले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, ये क्या है, लेस देन है 0 से। आप इसके फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, फिर आप x कॉमन ले लो तो x, ये क्या बचा, x माइनस 2, 1 कॉमन करा x माइनस 2, फिर यहां से x माइनस 2 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1, ये क्या आ गया, हमारा फंक्शन आ गया। फिर क्या करो, ये हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, चाहे तो आप इसे ऐसे कर लो, लेस देन 0 होना चाहिए हमारा फंक्शन। तो क्या करेंगे आप, नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से, यहां पर कितना है, अगर आप x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, और x माइनस 2 को जब 0 से इक्वेट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 और 2। तो नंबर लाइन पर इन्हें क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर। जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, जब 2 से ज्यादा हो गई और यहाँ भी x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखोगे तो फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में रखोगे, जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा है, यानी जैसे 0, तो फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। और जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा लेकिन 2 से तो कम है ना, तो ये फंक्शन कैसा जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, जब x की वैल्यू -1 से कम है, तो -1 से कम है जैसे -2 ले लो या -5 ले लो, क्योंकि -1 से तो कम ही है ना सारी। जैसे -2 लिया तो नेगेटिव, यहाँ -2 लिया तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, यानी फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन हमें फंक्शन कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव फंक्शन के लिए जो हमारा x है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, फंक्शन हमारा बिलोंग करना चाहिए -1 से लेकर 2 के बीच में। लेकिन यहां देखो, इसने पहले कह दिया कि जो हमारा x है ना, हमारे पास जो x है वो केवल -1 से 1 तक ही है, तुम्हें इसी में ही गुजारा करना है। और यहाँ पे x की वैल्यू भाई -1 से लेकर 2 तक, तो हम इसकी भी बात रखनी है और इसकी भी बात रखनी है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हम ये कह देंगे कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 1 तक। तो ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा इसका। मैं इसे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम केस 2 की। केस 2, जब हमारा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 1 से, जब हमारा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 1 से, तब हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -∞ से -1 तक और यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब बिल्कुल ये प्रोसेस करेंगे हम कि log x स्क्वायर x प्लस 2 लेस देन है किससे, 1 से। जब हमारा x स्क्वायर इधर जाएगा तो x प्लस 2 तो x स्क्वायर की पावर 1। तो देखो, जो हमारा इनइक्वालिटी है अब ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो x और 2 को इधर उठा के ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस x और -2, ये बिल्कुल ये बन गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये रहा। लेकिन यहाँ क्या था, ये लेस देन 0 था और यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी फैक्टर तो यही होंगे ना, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन था ये क्या था, लेस देन 0, लेकिन यहाँ जो हमारा फंक्शन है कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहाँ है, ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन है जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो या x की वैल्यू -1 से कम हो। ठीक है, ध्यान दीजिए कि x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 तक यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन ये कह रहा कि जो हमारे पास x है वो -∞ से -1 है, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट है। और यहां इसने क्या कह दिया था, ये तो इसने पहले कह दिया, ये कंडीशन किसकी, हमारी बेस की, कि हमारे पास ये है, हमारे पास निकल के क्या है ये। तो दोनों किस बात पर सहमत हो रहे हैं, देखो ये कह रहा -1 से -∞ होगा, यहां तक बात सहमत है।
ये कह रहा 1 से लेकर इनफाइनाइट ले लो, ये कह रहा 2 से लेकर इनफाइनाइट ले लो, तो दोनों किस बात के सहमत हो जाएंगे कि 2 से इनफाइनाइट, क्योंकि ये भी 2 से इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी 2 से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना। तो x बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा आंसर क्या रहा है, यहाँ पे ये आ रहा, तो हम बिल्कुल इन्हें ही कर देंगे, दोनों को मर्ज करके लिख देंगे कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और तो नहीं है, ये कह रहा है x स्क्वायर हमारा नॉट इक्वल टू 1, सही है, नॉट इक्वल टू 1। लेकिन एक और चीज देखो, यहां हमने x क्या लिया कि माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से, लेकिन इसने यहां पहले कह दिया था कि जो हमारा x है वो -2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपको सही बताऊं कि -2 से ज्यादा होना चाहिए, क्यों? देखो अगर आपने x की जगह -3 ले लिया और यहाँ x की जगह -3 रख दिया, तो -3 और +2 क्या आ जाएगा, -1। और लॉग के अंदर तो कभी भी नेगेटिव संख्या रख ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं है अभी, हमने ऐसे लोग पढ़े ही नहीं अभी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा ये x है वो कहां से -2 से -1, फिर -1 से 1 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। अब चाहे तो आप इसे ऐसे और लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो आंसर मैच कराना है, वहां पे जब हमारा आंसर मैच हो जाएगा वहां हम अपना आंसर रोक देंगे कि जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा -2 से 1 तक यूनियन 2 से इनफाइनाइट, और बाहर निकाल दो इसे -1 को, क्योंकि -1 होनी चाहिए। ये भी वही बात थी और ये भी वही बात है, ठीक है। आप इसे पोज करो और नोट कर लो। तो हम पहले से चेक कर लेते हैं, देखो x की वैल्यू पहले चेक कर लो, देखो 1 नहीं है, 1 नहीं है, 2 -2 से लेकर 1 तक और 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। हमने क्या निकाला बाहर -1, लेकिन यहां देखो जो हमारा x स्क्वायर है, यानी जो हमारा x स्क्वायर है उसके इक्वल टू 0 भी नहीं होनी चाहिए, यानी x इक्वल टू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें इसका भी ख्याल रखना। तो -1 तो बाहर निकाल दिया और -0 और बाहर निकालो, ठीक है। यानी आप इसे एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा कर्ली ब्रैकेट, -1 नहीं ले सकते और 0 नहीं ले सकते, ठीक है। आपको ऐसे बाहर निकालने पड़ेंगे तभी हमारा बिल्कुल मैच होगा, ठीक है। पोज करो, आप इसे नोट कर लो। तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखो बेस कैसा हमारा कांस्टेंट है, यानी इसकी हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं जो हमारे आर्ग्यूमेंट है, जो हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन कैसे होना चाहिए, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट b है तो वो ऑलवेज कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 3x - 1। देखो क्योंकि इन पे स्क्वायर लगा हुआ तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यानी जब आप 1 इधर ले जाओगे क्या जाएगा 1, यानी x क्या नहीं होना चाहिए हमारा 1/3। x हमारा 1/3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर तो लगा ही हुआ, अगर ये नेगेटिव भी आया अंदर का तो पॉजिटिव करने के लिए तो स्क्वायर बैठा ना, तो ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये माना। अब बात करते हैं इस वाले लॉग की, जो हमारा x + 5 है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी, ये लिख रहा है हमारा log 1/2 3x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन है log 1/2 से x + 5 का होल स्क्वायर। एक मिनट जरा वो डाल लो इंक। तो अब इंक हमारी डल गई है, देखो जो हमारा log 1/2 है, देखो जो हमारा log है इसका ग्राफ ऐसे आता है जब हमारा a कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और जब हमारा a 0 से 1 तक होता है तब जो हमारा log का ग्राफ है वो इस तरह से होकर जाता है, ठीक है। ये क्या हमारा है, जब हमारा a ग्रेटर देन होता है तो तब हमारा log का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग। यानी
अगर ऐसे ग्राफ है log a x, ठीक है ना, अगर आप x की वैल्यू ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, log a x की वैल्यू और ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ log a x, अगर यहाँ पर x की वैल्यू ज्यादा डालोगे तो और कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा log का ग्राफ है। अब बात करते हैं आओ इस पे, ये जो हमारा 3x ये है log 1/2, ये कैसा फंक्शन है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन। कब हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब हमारा a 1 से कम हो। तो देखो 1 से कम है, और जब भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, यानी 3x - 1 का होल स्क्वायर, log तो हट गया हमारा, तो x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस सवाल कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर हटाओ तो मोड लग जाता है, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो मोड लग जाता है, फिर हम इसे मोड के मेथड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मोड का फंक्शन खुद ही कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, तो हम इसे बिना मोड के भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे बिना मोड के, आप चाहे तो मोड से कर लो, आप चाहो तो बिना मोड कर लो। इस वाले ब्रैकेट को इधर लाओ, तो x + 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, a² - b² इक्वल टू क्या होता, a - b और a + b, ठीक है ना। तो अगर ये a² है और ये b² है तो क्या लिख दो, a + b और a - b। तो लिखो 2x - 1 - x - 5। देखो अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो देखना सर, ये क्या हमारा a, ये क्या b, a - b, अब a + b, 3x - 1 प्लस x + 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 2x में से ये x गया, यानी x - 1 और -5 यानी क्या गया, -6। यहाँ 3x और प्लस x यानी कितना आया, 4x, -1 और +5 यानी प्लस का 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 4, और यहाँ से 2x - x, एक मिनट, ये क्या हमारा 3x, मैं ये तो सोचूं क्या दिक्कत होगी, 3x - 1 - x + 5, ठीक है। 3x में से एक x जाएगा, कितना है 2x। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या है 2, यहाँ से कॉमन 4, तो ये कितना बचा, x - 3, और जब यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x + 1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो कांस्टेंट है, तो जब ये 0 में चला जाएगा तो ये बचा x - 3 और x + 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ऐसे ही करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। अगर आप इसे 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या है, -1, और यहाँ पर 3, क्योंकि हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं x की वैल्यू, क्योंकि होती इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब आप x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ 3 से ज्यादा वैल्यू रखोगे x की तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी फंक्शन पॉजिटिव। जहाँ जब x की वैल्यू -1 से लेकर 3 के बीच में रखोगे तो ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जब x की वैल्यू क्या होगी, 3 से कम होगी, नेगेटिव। जब यहाँ 3 से कम होगी लेकिन -1 से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव। तो ये फंक्शन कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आ गया, दोनों फंक्शन इनटू के, नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, यानी ये इंक्रीजिंग होने के लिए, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, n, या और जो हमारा x है वो लेस देन होना चाहिए -1 होने की, या तो हमारा जो x है वो -1 से कम हो या 3 से ज्यादा हो, ठीक है। अब देखो ये इसने लिमिट दे दी, यानी हम कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा कहां से कहां तक, -∞ से -1 तक, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन इनकी और बात सुन लेते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन इसने कह रहा था कि जो हमारा x है वो क्या होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए, और ये कह रहा कि -5 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो क्या करते हैं, -5 और 1/3 को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करो, क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिख रहा है log स्क्वायर 10x, यानी log स्क्वायर 10x। कोई इसे ये मत समझ लेना कि ये log 10x स्क्वायर लिख रहा है, कभी इसका भी ऐसे कर दो log 10x, ये नहीं है, ये पूरे log 10x पे स्क्वायर लग रहा ऐसे, ठीक है ना, ये चीज नहीं है, ये अलग है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम सोल्व। सबसे पहले क्या करो, इन्हें एक साइड ले जाओ, इन्हें एक साइड ले जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, ये log 10x ये स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस log 10x और यहाँ -2, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल, आप चाहो तो इस साइन को इधर लिख लो कि हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब देखो ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जो हमारा log 10x है ना, इसे आप t मान लो, ठीक है ना। जब आप इसे t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ये t स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -t और ये क्या हो जाएगा -2 ग्रेटर देन 0। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप इसे सोच लो, ये t स्क्वायर, ये क्या कर देंगे -2, इसे प्लस t, -2 ग्रेटर देन 0, फिर t कॉमन करो यानी t -2 प्लस 1 कॉमन करो तो t -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर t -2 दोनों ब्रैकेट से कॉमन, फिर क्या बचेगा t + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन पर जब आप t + 1 को 0 से इक्वेट करोगे, t + 1 को 0 से इक्वेट यानी क्रिटिकल पॉइंट आया -1, इसे आप t -2 को 0 से इक्वेट करोगे तो t इक्वल टू क्या है 2, यानी -1 और 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखो अगर हम t की वैल्यू क्या रखें, 2 से ज्यादा रखें, जब t की वैल्यू यहाँ 2 से ज्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ 2 से ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव फंक्शन। जब t की वैल्यू -1 और 2 के बीच रखेंगे कुछ, यानी 2 से कम रखेंगे, जब हम रख रहे हैं t की वैल्यू 2 से कम, यहाँ 2 से कम, तो फंक्शन ये नेगेटिव। जब यहाँ 2 से कम रख रहे हैं वैल्यू लेकिन -1 से ज्यादा, यानी फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा में नहीं आ रहा तो -1 और 2 के बीच में क्या था, 0, तो t की जगह 0 रखो तो माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ 0 रखो तो पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस। अब t की वैल्यू -1 से कम रखो, तो जब यहाँ जैसे -1 से कम, जैसे -2 तो माइनस रखी तो माइनस माइनस नेगेटिव, यहाँ -2 रखा तो -2 + 1 यानी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव। और हमें फंक्शन कैसा चाहिए था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 चाहिए था, ठीक है। यानी जब हमारा t, देखो साइन ये वाला है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब हमारा t ग्रेटर देन है इक्वल टू 2 है, और लेस देन लिख देना, जब हमारा t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तब हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, और या जब हमारा t लेस देन एंड इक्वल टू है -1 के, ठीक है। तो अब t की जगह वो ही रख दो जो रियल था, क्या था, log 10x, तो 2 ग्रेटर देन log 10x, ठीक है। अब देखो जब आप log हटाएंगे तो 10 को इधर लाएंगे और ये 2 10 के ऊपर बैठ जाएगा, यानी ऐसे ग्रेटर देन x, ठीक है। यानी अब इसे देखो, यहां पर जो हमारा t है तो यहां पे कह रहा हूं log 10x लेस देन इक्वल टू -1, जब आप 10 को इधर ले जाओगे क्या होगा, x 10 की पावर -1, ठीक है। अगर आप इसे नंबर लाइन में बनाओ यानी क्या 100x, और ये क्या है, x हमारा लेस देन है 1/10 से, यानी आप ऐसे कह सकते हो ये हमारा क्या 1/10, जो 10 की पावर -1 लिख दो,
यहाँ इन्फिनिटी माइनस, यहाँ क्या tan स्क्वायर, यहाँ क्या प्लस इन्फिनिटी। तो ये कह रहा जब हमारा x tan स्क्वायर से ज्यादा है यानी, और ये कह रहा जब हमारा x लेस देन है tan की पावर माइनस वन से, यानी हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू tan की पावर माइनस वन यूनियन tan स्क्वायर टू इन्फिनिटी। साइन कौन सा है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है तो लगाते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और एक और बात इनकी सुन लो, ये कुछ सुना कह रहे, हमने इसकी तो बात करी ना, ये जिनके आर्ग्यूमेंट है, अगर इनकी बात ना सुनी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो हमारा ये x था ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और तो कुछ नहीं कह रहा, नहीं। जब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो यहाँ पर जो x है हमने सबसे छोटा x क्या लिया माइनस इन्फिनिटी, तो क्या होना चाहिए 0, यानी x बिलोंग करना चाहिए 0 से tan की पावर माइनस वन तक यूनियन tan स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, देखो ये x है, अगर हमें ये x उतारना है तो क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तब हम log लेते हैं। क्या होगा, जब भी वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तब log लिया जाता है, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बताया, कभी आपको डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ भी पढ़ना हो तो तब आपको यही करना होता है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो log लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉगरिथम या टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब हम बोथ साइड log लेते हैं तो देखो क्या होगा, जब log लेंगे तो x आ जाएगा यहाँ, फिर ये log, फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, फिर इधर भी log वन, log वन की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि log क्या होता था पावर्स, और मैं क्यों होती log वन की वैल्यू 0, मैंने बता दिया आपको 0, ठीक है ना। ये x इंटू log x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर लेस देन 0 आना चाहिए। लेस देन 0 आने का क्या मतलब है, ये कह रहा x और इंटू log x स्क्वायर प्लस x प्लस वन की जो इंटू है ये कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। लेस देन 0 ये तो होता 0 से इधर की साइड यानी नेगेटिव, 0 से कम। तो देखो अगर हम केस वन माने, अगर हम ये कहें कि हमारा जो x है वो पॉजिटिव है, अगर हमारा x पॉजिटिव है तो log x स्क्वायर प्लस x प्लस वन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो उनकी इनटू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। जैसे -5 है और ये 2 है तो तभी तो नेगेटिव नंबर देगा ये, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तभी तो नेगेटिव होंगे। जब हमारा हमने x माना पॉजिटिव तो हमारे क्या मान लिया हमने नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा ही। तो क्या देखो जब हमारा लोग इधर जाएगा, यानी जब हम लोग को हटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, लोग जब हमारा इधर गया तो इस पर हमारे मानो कि इसका बेस e है। जब हम बेस कुछ नहीं मानते तो हम बेस e मानते हैं, यानी e की पावर 0। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है लोग a कुछ ही मान के देख लो, यहाँ पे लोग a ले लो, तो जब a की पावर 0 तब भी 1 आएगा, क्योंकि e की पावर 0 हो तो क्या था आंसर 1, यहाँ 1 आ गया। फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर प्लस x लेस देन 0, क्योंकि 1 से 1 कट गया। फिर x कॉमन लिया हमने तो x प्लस 1 लेस देन 0। फिर क्या करा हमने, x के क्या निकाले हमने, मूल निकाले यानी रूट। हमने 0 से इक्वेट करा तो x इक्वल टू 0 और -1 क्या आ गई है, क्रिटिकल पॉइंट आ गई, तो हमने -1 यहाँ रखा और 0 यहाँ रखा। तो जब हम वैल्यू x की 0 से ज्यादा रखेंगे यानी पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी फंक्शन पॉजिटिव। जब 0 से कम और -1 के बीच रखेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, अगर -1 और 0 के बीच में रखेंगे तो फंक्शन आएगा पॉजिटिव और ये कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि हम रखे इतने नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ठीक है।
जब हम x की वैल्यू -1 से कम रखते हैं, -1 से कम, जैसे -2 ले लो, तो -2 रखी, तो -2 और +1 क्या है, नेगेटिव, यहाँ -2 रखी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन हमें फंक्शन चाहिए कैसा, नेगेटिव। हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें x कहां से कहां तक के लेना पड़ेगा, -1 से लेकर 0 तक, ठीक है। x कहां से, -1 से लेकर 0 तक। लेकिन ये जो हमारा x है, ये क्या कह रहा कि मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या निकल गई कि -1 से 0 तक। देखो यहाँ जो x की वैल्यूज आई है वो क्या है, जो हमारा x है वो लेस देन है 0 से, और x ग्रेटर देन है -1 से, तभी तो फंक्शन नेगेटिव बैठेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमें तो x 0 से ज्यादा चाहिए, जबकि हमारे पास 0 से 1 -1 to 0 जा रहा, तो इसमें क्या हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इसे लिखेंगे यहाँ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो केस 2 में देखो, केस 2 में मिलता केस 2, यानी जब हमारा x नेगेटिव है। अब ये वाला पार्ट अगर नेगेटिव है, यानी x नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव तभी तो नेगेटिव होंगे। जब हमने x नेगेटिव माना तो log x² + x + 1 जो है हमारा वो ग्रेटर देन माना हमने 0 से, ठीक है। जब हम लोग को इधर ले जाएंगे, यानी इसका जो बेस है जो भी है उस बेस के ऊपर 0 लग जाएगा, यानी आंसर कितना जाएगा 1, जैसे मैंने यहाँ करा, तो x² + x + 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर x² + x बचेंगे, यानी इनके फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही होंगे, यानी x कॉमन लिया तो x + 1 ग्रेटर देन 0। तो देखो ये वाला फंक्शन के लिए बनी ये नंबर लाइन, तो ये वाला फंक्शन कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो या -1 से कम हो, यानी जब हमारा x बिलोंग करे -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞, ठीक है। तो देखो, लेकिन यहाँ इसने पहले कह दी कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी इस वाली चीज को तो नहीं लेंगे, इसको लेंगे केवल, यानी x बिलोंग्स टू 0 to ∞, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसे पॉज करो और नोट करो। ये तो लेस देन लिख रहा ना, लेस देन, एक मिनट, x कैसा है, लेस देन 0, लेस देन 0 तो x बिलोंग टू -∞ to -1, ठीक है ना। ये अगर ये कहता कि x हमारा ग्रेटर देन 0 तब हम 0 to ∞ लेते, तो ये वाला जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लेंगे यानी -∞ to -1, और ये हमारे से क्या कर रहा, कंडीशन अप्लाई हो गया। आप इसे पोज करो, नोट करो। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो जो हमारा x है वो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज यहां देखो जो हमारा x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब करते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व। तो देखो ये क्या सब वेरिएबल, मैंने कहा था जब अगर वेरिएबल की बार वेरिएबल आए तब हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो देखो लॉग लेते हैं, जब लॉग लेंगे तो ये सब नीचे उतर जाएगा, यानी log स्क्वायर 10x -3 log 10x + 1 क्या है, फिर ये log x, फिर यहां भी log 100। अब देखो इस log की जो बेस होता है वो हम कुछ भी ले सकते हैं इस टाइम, लेकिन हमें यहाँ बेस क्या लेना चाहिए, e लें, a लें या 2 लें, क्या लें। देखो यहाँ सबके बेस में क्या रहा, 10, अगर हम यहाँ, तो फिर हमें यहाँ क्या लेना चाहिए, बेस में 10 लेना चाहिए। और देखो अगर हम इसके भी बेस में 10 लेंगे तो क्या है, फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम इनके बेस में क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ये कि अब ऐसा करा हमने कि log 10x ले लिया, मतलब log 10 ले लिया दोनों तरफ। अब देखो सोल्व करते हैं, पहले ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसे सोल्व करो। देखो जो हमारा log 10 है और ये कितना, 10 की पावर 3, ये तो है, तो 3 आगे आ जाएगा हमारा log 10, ये 3 आगे कैसा है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऐसे log a b और इसकी पावर m हो
तो हम इसे क्या लिखते हैं, जो हमारी पावर है ये आगे आ जाती है m, और फिर क्या लिखते हैं इसे log a into b, ठीक है ना। तो क्या ये 3 आगे आ गया, log 10 बेस में 10 और आर्गुमेंट में 10, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम होते हैं तो वैल्यू आती है इसकी वैल्यू, यानी 3 into 1 यानी 3। अब कोई बच्चा ये मत कहने लग गया ना इस पे भी तो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये पूरे log 10x पर है स्क्वायर, ये इसमें और इसमें अंतर है, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 log 10x, इसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर इस पे होगा आर्ग्यूमेंट पे पावर होगी तो बाहर आएगी ऐसे आगे, लेकिन अगर पूरे पर होगी तब बाहर नहीं आएगी, ठीक है ना। ये पूरे पर है, ये केवल आर्ग्यूमेंट पर है, ठीक है। तो देखो ये हमने ये लिखा और इसकी वैल्यू कितनी आई 3 log 10 बेस में 10 और आर्गुमेंट में 10, यानी वैल्यू कितनी आई 3, तो हमारा इसका आंसर है 3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, जो हमारा log 10x है यहां लिख देते हैं हम कि जो हमारा log 10x है इसके लिए मान लिया हमने t, ठीक है। t माना तो कितना होगा t स्क्वायर, ये कितना होगा 3t, ठीक है, प्लस 1, और ये कितना होगा हमारा t ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। अब देखो t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस t, 3 को इधर ले आओ लेस देन 0। अब ये एक बन गई क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, t की वैल्यूज रख रख के देखनी है कि कहां ये जो पूरा फंक्शन है हमारा क्यूबिक फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो वो इसका रूट हो जाएगा। तो आप रख के देखो t इक्वल टू 0 रख कर देखो, तो जब t इक्वल टू 0 रखोगे ये 0 ये 0 ये 0 माइनस 3 नहीं आया 0 अभी तक। फिर t इक्वल टू -1 रख के देखो, उस पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये -1 हो जाएगा। यहां रखोगे -3 -1 -4, ये -1 यानी -5 और -3 यानी -8, अब भी 0 नहीं हुआ। फिर t इक्वल टू 1 रखोगे, फिर t इक्वल टू 2, मैंने तो पहले रख के देख रहा था इसलिए t इक्वल टू 3 रखते हैं हम। जब हम t इक्वल टू 3 रखेंगे तो देखो यानी t इक्वल टू 3 रखा तो कितना है 27 हो गई है, यहां 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3, 9 जब 3 में मल्टीप्लाई यानी 27 प्लस 3 और -3 यानी 3 से 3 27 से 27 ये वैल्यू कितनी है 0, यानी t इक्वल टू 3 ये क्या है इसका रूट है, ठीक है ना। यानी t की वैल्यू 3 रखने पर ये जो हमारा पूरा फंक्शन है 0 हो जाएगा, यानी t इक्वल टू 3 रखने पर 3 को इधर लाओ यानी t माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी ये क्या है इसका एक फैक्टर है। जब ये फैक्टर तो हम इसे डिवाइड करेंगे इससे, यानी t माइनस 3, तो देखो ये क्या है t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t और -3, तो t स्क्वायर डिवाइड करेंगे t की पावर 3, t स्क्वायर की -3 में यानी -3t स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर उतारा हमने t -3, तो देखो t -3 कितनी बार जाएगा 1 बार 1 टाइम्स, ठीक है ना। तो t -3 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास फैक्टर आ गया। यानी हम इस पूरी इक्वेशन की जगह क्या लिख सकते हैं t -3 और t स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो देखो ये तो हमें ये जो फैक्टर है हमारा ये तो हमेशा ही कैसा रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि जो t स्क्वायर है इसकी सबसे जो छोटी वैल्यू हो सकती है वो 0 ही हो सकती है। अगर किसी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है सबसे छोटी 0 ही हो सकती है। तो और इस पूरे ब्रैकेट की जो सबसे छोटी वैल्यू वो 1 ही रहेगी, क्योंकि ये 0 ही तो हो सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव तो t -3 इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि तो है ही पॉजिटिव हमेशा, तो 3 इधर चला जाएगा, यानी t ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से हमेशा। t कैसा होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन 3। तो t की एक्चुअल वैल्यू रख लो क्या है, t हमने क्या माना था log 10x, वही कर लो चाहे t ग्रेटर देन 3। जब हमारा t ग्रेटर देन 3 है यानी हमारा log 10x
कैसा है, ग्रेटर देन 3, तो 10 को हम इधर ले जाएंगे, यानी x ऑलवेज ग्रेटर देन है 10 की पावर 3, ठीक है, यानी x हमेशा बड़ा है किससे, 1000 से। तो ये इसका सॉल्यूशन आगा। आप चाहो तो ऐसा लिख लो कि x बिलोंग्स टू 10 की पावर 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और कुछ होना इसमें, और कुछ नहीं होना, क्योंकि ये वाली कंडीशन थी हमारे पास, केवल इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा, क्योंकि 1000 से तो 0 से तो बड़ा ही होता है ना। आप इसे पॉज करो, नोट कर लो।